प्रदेश के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न कोई पक्की नौकरी और न ही इतना पैसा कि वह अपने घर का खर्च आसानी से चला सके। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मजदूरी की तलाश में गांव के चौक पर पहुंच जाता। कभी किसी के खेत में काम मिल जाता, कभी ईंट उठाने का काम, और कई बार पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में चूल्हा जलता, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन रामू और उसकी पत्नी गौरी सिर्फ पानी पीकर सो जाते। एक शाम जब रामू फिर से बिना काम के घर लौटा तो गौरी ने उसके चेहरे की उदासी देखकर सब समझ लिया। आज भी नहीं। दोनों चुपचाप बैठे रहे। तभी गौरी को अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ के हाथ के छोले भटूरे पूरे इलाके में मशहूर थे। गौरी ने रामू से कहा कि रामू जी, एक बात कहूं? हाँ। मेरी माँ के हाथ के छोले भटूरे पूरे इलाके में मशहूर थे। तो उन्होंने मुझे भी बिल्कुल वैसे ही बनाना सिखाया था। क्यों ना हम भी अपना छोटा सा छोले भटूरे का ठेला लगा लें? दूसरों के लिए मेहनत करने से अच्छा है कि अपने लिए मेहनत करें। लेकिन पैसे? लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पैसों की थी। तभी गौरी ने अपनी शादी की चांदी की पायल उतारकर रामू के हाथ में रख दी। ये क्या कर रही हो? इसे बेच देते हैं। नहीं। अरे पायल फिर कभी आ जाएगी, लेकिन अगर आज हिम्मत नहीं की तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पहले तो रामू ने मना किया, लेकिन गौरी ने उसे समझाया कि मेहनत से कमाई हुई इज्जत किसी भी गहने से ज्यादा कीमती होती है। मैं वादा करता हूं गौरी, एक दिन तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर पायल लेकर आऊंगा। मुझे गहनों से ज्यादा आपकी मुस्कान प्यारी है। अगले दिन दोनों ने पायल बेच दी। कुछ बर्तन, मसाले, चने और मैदा खरीदा और दोनों ने बड़े प्यार से छोले और भटूरे बनाए। लीजिए, पहले भगवान का नाम लीजिए, फिर काम शुरू कीजिए, सब अच्छा होगा। हाँ, जो होगा अच्छा ही होगा। रामू ने बाजार के एक कोने में अपना ठेला लगाया। शुरुआत के 2 घंटे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे रामू की उम्मीद टूटने लगी। लगता है हमसे गलती हो गई। देखिए रामू जी, घबराइए मत, अभी सुबह ही तो हुई है, ग्राहक जरूर आएंगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया और उसने एक प्लेट छोले भटूरे मंगवाए। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने दोस्तों को भी बुला लिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ रामू के ठेले पर लग गई। मेरे लिए 3 पार्सल कर देना। शाम होते होते उसका सारा सामान बिक चुका था। पहली बार रामू इतनी कमाई लेकर घर लौटा। उसने सारे पैसे गौरी के हाथ में रख दिए। देखो गौरी, इतने पैसे मैंने एक दिन में कभी नहीं देखे। ये तो बस शुरुआत है। अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारी अपनी बड़ी दुकान भी होगी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगने लगा कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उसी बाजार में मोहन नाम का एक पुराना छोले भटूरे वाला भी था। कई सालों से उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन अब उसने देखा कि उसके ग्राहक धीरे धीरे रामू के ठेले पर जाने लगे हैं। यह देखकर उसके मन में जलन पैदा हो गई। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। रात भर वह यही सोचता रहा कि अगर रामू की दुकान ऐसे ही चलती रही तो उसकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी। अगले दिन भी रामू के ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। कल तो सोचा था भीड़ कम होगी, लेकिन आज तो और ज्यादा लोग आ गए। मालिक, लोग कह रहे हैं कि रामू के छोले का स्वाद अलग ही है। बस, अब और नहीं। मोहन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि जब भी पानी खत्म होता रामू कुछ देर के लिए हैंडपंप पर चला जाता था। तभी मोहन के मन में एक बुरी योजना आई। गौरी, मैं 2 मिनट में पानी भर कर आता हूँ। हाँ हाँ, आप आराम से जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। दोपहर के समय रामू पानी भरने चला गया और गौरी ग्राहकों को संभालने में व्यस्त हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहन चुपके से ठेले के पास पहुंचा और रामू के मसालों के डिब्बे में मिट्टी और धूल मिला दी। फिर वह बिना किसी को बताए अपनी दुकान पर वापस चला गया। उसे लगा कि किसी ने उसे देखा नहीं।
कुछ देर बाद रामू ने वही मसाले इस्तेमाल करके छोले परोसने शुरू किए, लेकिन इस बार पहला ग्राहक खाते ही रुक गया। अरे रामू, आज स्वाद अजीब क्यों लग रहा है? मेरे छोले में तो मिट्टी जैसी चीज आ गई। रामू, आज क्या हो गया? कल तो बहुत अच्छा बना था। फिर दूसरे और तीसरे ग्राहक ने भी शिकायत की कि आज स्वाद पहले जैसा नहीं है और खाने में मिट्टी जैसी चीज आ रही है। देखते ही देखते सारे ग्राहक वहां से चले गए। रामू और गौरी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब कैसे हो गया। जब रामू ने मसालों का डिब्बा खोला तो उसमें मिट्टी मिली हुई थी। गौरी, इसमें तो मिट्टी मिली हुई है। ये मसाले में मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने तो डिब्बा खोला भी नहीं था। दोनों हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि उनकी मेहनत पर किसकी बुरी नजर लग गई। रामू और गौरी बिना कुछ बोले घर लौट आए। शायद हमसे ये काम नहीं होगा। आप खुद को दोष मत दीजिए, हमने कोई गलती नहीं की है। फिर ये सब हुआ कैसे? उस रात रामू की आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार पूरे दिन की हर बात याद कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। अगली सुबह भी रामू की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वह यही सोचता रहा कि आखिर मसाले में मिट्टी आई कैसे। रामू और गौरी फिर भी हार नहीं माने। दोनों ने नए मसाले तैयार किए और ठेला लेकर बाजार पहुंच गए। रामू जी, आज हम पहले से भी ज्यादा सावधानी रखेंगे। हाँ गौरी, आज मैं एक पल के लिए भी मसालों का डिब्बा अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामू ने ठेला लगाया, लेकिन आज कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। सब लोग दूर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। यही है ना वो ठेला? हाँ, कल यही खाने में मिट्टी निकली थी। भाई, आज नहीं खाते, कहीं फिर वही बात ना हो जाए। भाई साहब, एक बार खाकर तो देखिए, आज सब कुछ नया बनाया है। रामू, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद डर लग रहा है। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन यकीन मानिए हमने कोई गलती नहीं की। अगर गलती नहीं की तो फिर ऐसा हुआ कैसे? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। उसी समय मोहन अपनी दुकान से यह सब देख रहा था। अब समझ आया, एक दिन में हीरो बनने चला था। मालिक, आज तो सारे ग्राहक वापस हमारी दुकान पर आ रहे हैं। आएंगे ही, अब उन्हें रामू पर भरोसा नहीं रहा। तभी मोहन का दोस्त कल्लू वहां पहुंचा। मोहन, एक बात पूछूं? पूछ। कल जो हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना तो नहीं? तुझे क्या लगता है? मुझे मजाक नहीं चाहिए, सच बता। अगर मैं हाँ कह दूं तो करेगा क्या? मतलब सच में तुमने ही कुछ किया है? आवाज नीचे। मैंने सिर्फ अपना धंधा बचाया है। धंधा बचाने और किसी की मेहनत बर्बाद करने में फर्क होता है। रामू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने मेरे ग्राहक छीन लिए। ग्राहक स्वाद से आते हैं, चोरी से नहीं। बस ज्यादा ज्ञान मत दे। आज तो मैं चुप हूं, लेकिन अगर सच सामने आ गया ना तो बहुत पछताओगे। सच सामने आएगा कैसे? किसी ने मुझे देखा ही नहीं। कल्लू बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ चुकी थी। तभी वही बुजुर्ग ग्राहक फिर से वहां आए, जिन्होंने पहले दिन सबसे पहले छोले खाए थे। रामू बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? बाबा, लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। तुम एक बात बताओ, क्या सच में तुमसे कोई गलती हुई थी? नहीं बाबा, अगर मेरी गलती होती तो मैं खुद मान लेता। फिर मैं भी मानता हूँ कि कोई और बात है। बाबा, हमें भी यही लगता है। मसाले का डिब्बा कहाँ है? यही है। बुजुर्ग ने डिब्बा ध्यान से देखा। रामू, ये मिट्टी ऊपर से गिरी हुई लग रही है। मतलब किसी ने जानबूझकर इसमें मिट्टी डाली है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? जिसे तुम्हारी तरक्की से जलन हो। रामू और गौरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी समय कल्लू दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में बार बार मोहन की बातें घूम रही थीं। कुछ पल तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे रामू के ठेले की तरफ बढ़ गया। रामू, कैसे हो? जैसा आप देख रहे हैं। कल वाली बात का अभी तक कोई पता चला? नहीं, जितना सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी दुश्मनी किससे हो सकती है। अगर कोई तुम्हारी तरक्की से जलता हो तब? जलता हो, लेकिन हमारा किसी से झगड़ा भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी पर शक है? किस पर? कल्लू इधर उधर देखने लगा। अभी नाम नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी सबूत नहीं है। तो फिर हम क्या करें? आज से एक काम करना, अपने मसालों का डिब्बा एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, और अगर कहीं जाना पड़े तो किसी भरोसेमंद आदमी को वहीं खड़ा कर देना। ठीक है, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन होने लगा है।
इतना कहकर कल्लू वहां से चला गया। दूसरी तरफ मोहन अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों को देख रहा था। देखा, आखिर लोग वापस मेरे पास ही आए। मालिक, लेकिन रामू आज भी दुकान लगाकर बैठा है। बैठने दे, 2 दिन में खुद ही हार मान जाएगा। अगर फिर से उसकी दुकान चल पड़ी तो? ऐसा नहीं होगा। उसी समय कल्लू सामने वाली चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। उसकी नजर सिर्फ मोहन पर थी। कल्लू भैया, आज बड़े चुप हो। बस ऐसे ही। चाय बना दूं? हाँ, बना दो। शाम होने लगी। रामू ग्राहकों को खाना खिला रहा था। इस बार उसने एक पल के लिए भी मसालों का डिब्बा अपने हाथ से दूर नहीं किया। यह देखकर मोहन परेशान होने लगा। आज तो मौका ही नहीं मिल रहा। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ रामू के ठेले पर आया। भैया, 1 गिलास पानी मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। रामू पानी देने लगा। तभी मोहन अपनी दुकान से उठकर धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ा। दूर बैठा कल्लू तुरंत खड़ा हो गया। यही मौका है। मोहन ने इधर उधर देखा। उसे लगा कि कोई उसे नहीं देख रहा। जैसे ही उसने हाथ मसालों के डिब्बे की तरफ बढ़ाया, मोहन घबरा गया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा है? बस ऐसे ही घूम रहा था। झूठ मत बोल। तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे नहीं, तेरी नीयत से है। क्या हुआ कल्लू भैया? रामू, अभी कुछ मत पूछ। तू मुझे चोर समझ रहा है? अगर तू चोर नहीं है तो रामू के मसालों के पास क्या कर रहा था? मैं तो बस बात करने आया था। अगर बात करनी थी तो मुझे आवाज दे देते। तुम लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। शक नहीं, अब नजर रख रहा हूँ। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गईं। आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द सबको सच पता चल जाएगा। सच? कौन सा सच? जिस दिन सबूत मिल गया उसी दिन तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। मोहन बिना कुछ बोले अपनी दुकान की तरफ लौट गया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट अब साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह पूरा बाजार खुल चुका था। कल की घटना के बाद कल्लू ने फैसला कर लिया था कि आज सच सबके सामने लाकर ही रहेगा। रामू, आज मैं तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके पीछे मोहन का हाथ है, लेकिन सिर्फ शक से किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज तुम बस अपना काम करना, मसालों से नजर मत हटाना और किसी भी हालत में अपना गुस्सा बाहर मत आने देना। बाकी जो करना है वो मैं करूंगा। कल्लू भैया, मुझे आप पर भरोसा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि मैंने कभी किसी के खाने के साथ धोखा नहीं किया। मेरी मेहनत पर जो दाग लगा है वो साफ हो जाए। अगर सच सामने आ गया तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। हम दोनों ने दिन रात मेहनत करके ये ठेला खड़ा किया है। अगर किसी ने हमारी मेहनत छीनने की कोशिश की है तो भगवान उसे जरूर सजा देंगे। आज हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी ही देर में मोहन भी अपनी दुकान पर आ गया। कल्लू कल से मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। पता नहीं उसे कितना पता चल चुका है। अगर उसने सबके सामने कुछ बोल दिया तो मेरी सालों की इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, उसने मुझे करते हुए देखा नहीं था। जब तक कोई सबूत नहीं है मैं कुछ भी मानने वाला नहीं हूँ। मालिक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे छुपाते छुपाते इंसान और बड़ी गलती कर बैठता है। कल रात से मुझे चैन नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि हमें सच बोल देना चाहिए। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। अगर तूने किसी के सामने मुंह खोला तो सबसे पहले नौकरी तेरी जाएगी। उसी समय कल्लू मोहन की दुकान पर आया। मोहन, आज मैं सीधा सवाल पूछूंगा। उस दिन जब रामू पानी लेने गया था, तुम उसकी दुकान के पास क्यों गए थे? अगर तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था तो तुमने उसे आवाज क्यों नहीं दी? तुम चुपके से मसालों के डिब्बे के पास क्यों पहुंचे? मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं सिर्फ उससे बात करने गया था। तुम लोग बिना वजह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो सबके सामने दिखाओ, वरना मुझे बदनाम मत करो। सबूत चाहिए ना? ठीक है, आज सबूत भी मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, सच बोलने में जितनी देर लगती है सामने आने में उतनी नहीं। बस मालिक, अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। उस दिन मैंने अपनी आंखों से आपको रामू के मसालों में मिट्टी मिलाते देखा था। मैं डर गया था, इसलिए चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी की मेहनत बर्बाद होते हुए अब और नहीं देख सकता। जो सच है आज सबके सामने वही बोलूंगा। हाँ, ये सच है। मैंने ही मिट्टी मिलाई थी। मुझे लगा था कि अगर रामू की दुकान बंद हो जाएगी तो मेरे ग्राहक वापस आ जाएंगे। मैं अपनी हार से इतना डर गया था कि मुझे सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ आया। आज महसूस हो रहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती किसी और के साथ नहीं, अपने ही जमीर के साथ की है। मोहन,
ग्राहक मेहनत से मिलते हैं, चालबाजी से नहीं। अगर तुम मेरे पास आते और अपनी परेशानी बताते तो मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं, पड़ोसी समझकर मदद करता। लेकिन तुमने मेरी मेहनत पर वार किया। फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि नफरत से सिर्फ नई दुश्मनी पैदा होती है। आज पूरे बाजार ने देख लिया कि सच छुपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। हमें किसी की हार नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आगे से कोई मेहनत करने वाले के साथ ऐसा न करे। रामू, आज से हमारा भरोसा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। और मोहन, अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज से ईमानदारी से काम करना। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी की मेहनत से जलूंगा नहीं। उस दिन के बाद बाजार में 2 दुकानें थीं, लेकिन अब दोनों की पहचान सिर्फ उनकी मेहनत थी।